बात है। समंदर के किनारे पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंगल हुआ करता था। उस जंगल की चुड़ैलें बहुत ही डरावनी और बेरहम थी। जंगल में जाने वाले इंसान को वहां की चुड़ैलें मार कर खा जाती थी। लेकिन उस जंगल में माया नाम की चुड़ैल रहती थी। माया चुड़ैल दूसरे चुड़ैलों की तरह इंसानों को मारकर नहीं खाती थी, बल्कि वो अनाज खाना पसंद करती थी। माया चुड़ैल को जब भी भूख लगती तो वो पास के गांव में पहुंच जाती। उसी गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। माया चुड़ैल और रीना की खूब जमती थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते थे। रीना रोज माया चुड़ैल को गरम गरम रोटियां बनाकर खिलाती थी। दूसरी तरफ माया चुड़ैल के अच्छे स्वभाव के चलते बाकी चुड़ैलें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन रीना अपनी कुछ सहेलियों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाती है। लेकिन तभी अचानक वहां 3 चुड़ैलें आकर उन्हें पकड़ लेती हैं। बहुत दिनों से हम किसी इंसान की तलाश कर रहे थे। आज तुम तीनों को मारकर हम अपनी भूख शांत करेंगे। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ लकड़ियां काटने आई थी। देखो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जाने दो। लेकिन वो तीनों चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद वो तीनों चुड़ैल मिलकर रीना और उसकी सहेलियों को बांधकर अपनी गुफा में ले जाती हैं। लेकिन तभी वहां माया चुड़ैल आ जाती है। तुम तीनों इन मासूम लड़कियों को छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। देख माया, तो इंसानों को नहीं खाती तो अनाज खाकर जिंदा रहती है, लेकिन हमें इंसानों को मार कर खाना पसंद है। इंसानों का खून पीने के बाद ही हमें खाने का मजा आता है। तू यहाँ से चली जा, वरना हम तीनों मिलकर तेरी खूब पिटाई करेंगे। लगता है सीधी तरह तुम तीनों मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर माया चुड़ैल उन तीनों चुड़ैलों की चोटी पकड़ लेती है और रीना से कुल्हाड़ी लेकर तीनों की चोटियां काट देती हैं। अरे नहीं, हमारी चोटियां काटकर तुमने ठीक नहीं किया माया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी तो सिर्फ चोटियां काटी हैं, तुम तीनों इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम तीनों की गर्दन भी काट दूंगी। फिर तीनों चुड़ैलें डर के वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन तीनों रानी चुड़ैल से माया चुड़ैल की शिकायत कर देती हैं। रानी जी, ये माया चुड़ैल अपने आप को क्या समझती है? हम चुड़ैलें इंसानों का मांस खाना पसंद करती हैं, लेकिन माया चुड़ैल हमेशा बीच में आकर इंसानों को बचा लेती है। हाँ रानी जी, माया चुड़ैल के तौर तरीके देखकर मुझे लगता है ये हमारी बिरादरी की नहीं है। हमें फौरन उसे ठिकाने लगाना होगा, वरना एक दिन वो हम सब के लिए मुसीबत बन सकती है। तुम ठीक कहती हो, मैं भी उस माया चुड़ैल से तंग आ गई हूँ। आजकल वो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है, लेकिन अब उसका खात्मा करने का समय आ गया है। उसके बाद रानी चुड़ैल और बाकी चुड़ैलें मिलकर माया चुड़ैल को बड़े पेड़ से बांध देती हैं। तू हम चुड़ैलों के नाम पर धब्बा है। तू हमेशा चुड़ैलों और इंसानों के बीच आकर चुड़ैलों को परेशान करती है। तेरे मरने के बाद ही हम सभी सुकून से जिएंगे। चलो सभी चुड़ैलें मिलकर अपनी नुकीली दांतों से इसके शरीर को काट कर इसे खत्म कर दो। ये सुनते ही सभी चुड़ैलें माया चुड़ैल को काटने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। परी अपनी शक्ति से उन सभी चुड़ैलों की चोटियां काटकर अपने कब्जे में कर लेती है। ये देख सभी चुड़ैलें घबरा जाती हैं। अरे नहीं, ये परी कहाँ से आ गई? तुम कौन हो परी, और तुमने हमारी चोटियां क्यों काटी? चलो सीधी तरह हमारी चोटियां हमें वापस कर दो। तुम सभी ने मिलकर मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सुनते ही सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। क्या कहा? ये माया चुड़ैल तुम्हारी बेटी है, लेकिन तुम तो एक परी हो। दरअसल मेरी शादी एक भूत से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन माया के जन्म लेते ही सब कुछ बदल गया। माया अपने पिताजी पर गई थी, इस वजह से इसका रूप डरावना था। दूसरी तरफ जब मेरी शादी के बारे में रानी परी को पता चला तो उसने क्रोध में आकर मेरे पति की जान ले ली और मुझे जेल में डाल दिया। उस वक्त मैंने किसी तरह माया को बचाकर जंगल में छोड़ दिया था। मैं आज ही परी देश की जेल से रिहा होकर आई हूँ। परी की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी चुड़ैलों को परी और माया से हमदर्दी हो जाती है।
फिर वो सभी चुड़ैलें माया और उसकी परी माँ से अपने किए की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो माया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम इस जंगल में कोई चुड़ैल परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर माया चुड़ैल बहुत खुश होती है और उस दिन से माया चुड़ैल अपने परी माँ के साथ उस जंगल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की असली माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें माया चुड़ैल से सीख लेकर हमेशा दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही अगर कभी कोई मुसीबत में दिखाई दे तो हमें फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।